जी भाई, अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अग्री करते हैं आप जाकिर नायक की बात से? इस्लाम में पीडोफिलिया नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। सर, पीडोफिलिया का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली फीलिंग्स होती हैं किसके लिए? टुवर्ड्स। टूवर्ड्स बच्चों के। ओके। किसकी? किसकी? किसकी क्या मतलब, मैन की एक या फिर किसी की भी? मतलब बच्चे की तरफ फीलिंग, या किसकी है? चलो अभी अडल्ट की? बूढ़े की? मैन की एडल्ट की। अडल्ट की। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, आपके बिल्कुल ठीक है। रसूलुल्लाह को हजरत आयशा की तरफ फीलिंग नहीं थी 55 साल की उम्र में? वो एक डिवाइन हाँ, शादी तो थी। पीडोफिलिक शादी थी ना, लेकिन डिवाइन एक पीडोफिलिया था ये। सेकंड, एक सेकंड, एक वो सेकंड, एक सेकंड। वो डिवाइन शादी थी डिवाइन लिहाजा। पीडोफिलिया। इसका भी शॉर्ट बनाना है यार, डिवाइन पीडोफिलिया था वो। ओह मैन, दैट इज ऑसम। तो कम से कम इतना तो मानते हैं ना कि डिवाइन पीडोफिलिया था। नहीं, पेडोफिलिया तो नहीं था, डिवाइन शादी थी। तो डिवाइन भाई, पेडोफिलिक शादी पीडोफिलिया थी। ना। डिवाइन पेडोफिलिक शादी थी। इस्लाम की टीचिंग्स आगे पहुंचानी थी, इस वजह से वो शादी की गई थी। हाँ, वो ठीक है, आपके सारे आर्गुमेंट्स हम सुनेंगे। टीचिंग पहुंचानी थी, फलाना करना था, ढिमकाना करना था, सारी चीजें। लेकिन डिवाइन पीडोफिलिया था, ये मानते हैं ना आप? नहीं, पेडोफिलिया तो नहीं था बिल्कुल भी। है। अभी आपने जो जो आपने खुद जो डेफिनेशन बताई है, उसके हिसाब से तो फिट हो रहे रसूलुल्लाह उस पे। कैसे फिट हो रहे हैं? उन्हें कोई फीलिंग्स आती थी क्या उनसे पहले? क्या शादी मतलब से फीलिंग आती थी? भाई भाई, शादी से पहले सेक्स फीलिंग्स फीलिंग फीलिंग भाई की बात कर रहा है भाई, फॉन्डलिंग तक करते थे रसूलुल्लाह। मतलब पीरियड में भी नहीं छोड़ते थे। पीरियड वाली तो खैर हदीस नहीं ला सकते ना, क्योंकि उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कुरान की वर्स के साथ। क्या? नहीं, नहीं फॉन्डलिंग नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते कर थे? रहे। कर नहीं रही है। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। कर रही है। देखो देखो, जब वो पीरियड्स के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर नहीं डाल रहे तो आप कर सकते हैं। आप जी नहीं, स्टे सेक्सुअली अवे रहने का सिर्फ कहा आप गया आपने है कि टांगों दुखूल नहीं करना है। दखूल नहीं करना, वरना टांगों के बीच में रख के आप अपना प्राइवेट पार्ट आगे पीछे कर रगड़ लो। सकते हैं। इसी को तो मुफाखजा कहते हैं। दिखाऊं मुफाखजा किसे कहते हैं? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मुफाखजा इज। स्टे अच्छा, अवे रहना। मुफाखजा का दोस्तों वैसे याद रखना, मुफाखजा जो है उसका कोई इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। मुफाखजा का इंग्लिश वर्ड कोई है ही नहीं। आप जब वर्ड में लिखेंगे ना थाइंग, तो आपको ये लफज मिलेगा ही नहीं, डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना घटिया लफज है कि डिक्शनरी में ही नहीं है। मुफाखजा मर्द का अपने केले को अपनी औरत के टांगों के दरमियान रख के आगे पीछे घसीटना। जी सर। जी सर। जी। जी सर, आपका नबी मुफाखजा करता था उस बच्ची के साथ। वो बच्ची नहीं थी। बच्ची नहीं थी? जी। क्या थी? कुत्ती थी? कह रही है अब ब्लास्फेमी हो रही है, ठीक है ना? तो भाई अगर बच्ची नहीं थी तो बड़ी तो नहीं थी वो, जवान तो नहीं थी। उन्होंने जो है इस्लाम की तालीमात सबसे आगे पहुंचानी थी, हदीसें उनसे हाँ, आई हैं। पेडोफिलिया के बाद पहुंचानी थी ना। जितने भी सेक्स किया हदीसें है वो भी उनसे आई हैं। आप सब ने कैसे उनके साथ किया है, सब उनसे आई है ना? हैं। तो पेडोफिलिया ही था ना उनके साथ। कैसे मोहम्मद एक पेडोफिलिया था? पेडोफाइल था। शादी से पहले कौन सी फीलिंग थी आप सल्लम के पास उनके लिए? भाई शादी से पहले फीलिंग थी, तभी तो 6 साल की उम्र में उसने शादी की थी। 6 साल की उम्र सिर्फ शादी की थी, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। ये पहले याद बात ध्यान से। रुखसती नहीं हुई थी तो पेडोफिलिक रिलेशनशिप था ना मोहम्मद का। कैसे पेडोफिलिक था? आप साबित करेंगे फीलिंग्स थी हज़रत आयशा के लिए आप सल्लम के पास। यार मुफाखिजा करता था, सामने लिखा तो है। तो वो तो शादी के बाद है। हाँ, तो शादी शादी के बाद मुफाखिजा करता था ना उसके साथ। लेकिन पेडोफिलिक शादी से पहले होती है। हाँ, तो 9 साल की बच्ची को बच्ची नहीं कहोगे तो क्या जवान कहोगे? पहली बात है कि वो एक स्पेशल वुमेन थी,
ठीक है ना, ये बात हमारे, स्पेशली डिवाइन पेडोफिलिक शादी थी वो एक स्पेशल वुमेन थी जिन्होंने तलीमात आगे पहुंचानी थी इस्लाम की, जिन्होंने ठीक है। तलीमात आगे पहुंचानी थी, कोई और नहीं पहुंचा सकता था, ठीक है, लेकिन पेडोफिलिक शादी थी। जी नहीं, कोई पेडोफिलिक नहीं थी। हैं भाई, 9 साल की बच्ची होती है ना, चाइल्ड कहते हैं ना उसे, 9 साल को बच्ची को चाइल्ड कहते हैं। जी कहते हैं। ओके, तो चाइल्ड के साथ सेक्स करने को क्या कहते हैं? ये पेडोफिलिया। उन पे इम्प्लीमेंट नहीं ना होगा कि स्पेशल वुमेन थी एक। अच्छा, पेडोफिलिया अगर मोहम्मद करे तो उसको हम पेडोफिलिया नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि हज़रत आयशा जो थी वो एक स्पेशल वुमेन थी, ये कह रहा हूँ मैं। हजरत आयशा एक स्पेशल वुमेन थी, अगरचे मोहम्मद ने उसके साथ पेडोफिलिया किया, लेकिन हम उसे पेडोफिलिया नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं? ये पेडोफिलिया बार बार कहाँ से आ गया, और शादी से पहले कौन सी फीलिंग्स थी उनके लिए? शादी से पेडोफिलिया के लिए शादी होना या ना होना नहीं होता। 9 साल की होता है। यानी छोटी नहीं होता। अगर मैं दिखा दूं कि शादी की हो या ना की हो, पेडोफिलिया मींस हैविंग सेक्स विद अ बेबी। को 100 दफा बताया है, वो एक बेबी नहीं थी, वो एक स्पेशल वुमेन थी, ठीक है। यार स्पेशल बेबी थी ना, 9 स्पेशल साल की वुमेन। स्पेशल बेबी, वुमेन कैसे हो गया? 9 जी साल वो की स्पेशल बेबी थी। जी वो 9 साल की उम्र में एक वुमेन थी। 9 9 साल में वुमेन कैसे? तेरे प्यो ने बनाई थी 9 साल की उम्र में वुमेन? जी हमारे गॉड ने बनाई थी ना उनको स्पेशल वुमेन, तभी तो तेरा कह रहा हूँ। गौर तो शैतान है, लेकिन शैतान ने 9 साल की उम्र में लड़की को जवान कैसे किया, ये समझा मुझे। तो आपके गॉड ने आपको पैदा कैसे कर दिया? ओके, जवान कैसे किया बता ना। जवानी 9 साल की उम्र में कैसे आ गई उसको? कौन सी आ गई जवानी? किसको जवानी कहता है तू? पीरियड्स आ गए थे ना उनको, तो पीरियड्स। ओके, लो जी साहिल, पीरियड्स आ गए थे 9 साल की बच्ची को। अच्छा, कौन सी हदीस में आए थे पीरियड्स 9 साल की बच्ची को? खैर इस पे तो मेरा ख्याल है डिबेट हुई है आपके। 9 साल की बच्ची को पीरियड्स किसने कहा है आ गए थे? साबित तो कर, 9 साल की बच्ची को पीरियड्स आ गए थे। खैर मैं बताता हूँ ना, 9 साल की बता। बच्ची को पीरियड्स आ सकते हैं साइंस के मुताबिक, आ सकते हैं, ये एक सेपरेट चीज है। आयशा को आए थे कि नहीं आए थे, वो दिखाना है तूने। ऑब्वियसली बात है, आए होंगे तब भी ना। दिखा ना, क्या है एविडेंस। देखो बात सुनो, एक सेंटेंस होता है कि क्या होता है यार, एविडेंस ऑफ, यार बताओ यार, क्या यार होता है यार, भैंस चोट, याद नहीं आ रहा मुझे। क्या होता है सेंटेंस? इज नॉट द एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। यार किसी को भी नहीं आता है सेंटेंस, कमाल हो गया यार। अच्छा, यार मेरे वहाँ लाइट चली गई है, मैं मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या एडम साहब? जी सर, अब आ रही है। अच्छा, एडम साहब आप वो ढूंढना। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। इसको एब्सेंस, ये देखो बंदे ने भेज दिया, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, ये बात ध्यान में रखें। अब देखिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आयशा को हेज आ गया था, दिखा दे। आप कह रहे हैं जी चूंकि लिखा नहीं हुआ था हेज आ गया था, लिहाजा उसको हेज आ गया था। देखो, किसी एविडेंस का एब्सेंट होना उस एविडेंस को प्रूव नहीं कर सकता। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। दिस इज बेसिक थियोलॉजी, थियोलॉजी 101। यू कांट से दैट, यू हैव टू प्रूव इट। जी साहिल भाई, आप बोले आप। हाँ, अच्छा, मैं ये बात तो आपने बहुत अच्छी की और इसको साबित भी करना पड़ेगा कि हैज आ गया था। अच्छा, मुझे एक बात बता अब्दुल्ला, अगर तू थोड़ा भी दिमाग से सोचता है ना दिमाग से, अब्दुल्ला। जी जी, क्यों नहीं सोचता हूँ। साहिल भाई आपकी आवाज चली गई है। साहिल भाई का बिजली जाने की वजह से इंटरनेट काफी खराब है लग दोस्तों। लेट्स सी के साहिल भाई कब आते हैं।
हाँ भाई, एविडेंस है तेरे पास? जितनी देर में साइल हो जाते हैं। नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन साइंस प्रूव तो फिर करती है कि अगर एविडेंस नहीं है तो एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। हेंस आपको प्रूव करना है, वरना चूंकि लिखा नहीं हुआ, हेंस उसको हेज नहीं आया हुआ था। पहले आप तो प्रूव कर दें, जब रेबेक्का 3 साल की थी वो आइजक के साथ उसकी शादी हुई थी। ओके, मैं एक तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, और वो आंसर सिंपली ये है कि भाईजान आपको प्रूव करना, रेबेक्का 3 साल की थी, नंबर 1। नंबर 2, उसका सिंपल आंसर ये है कि 3 साल की बच्ची कुएं में से पानी निकाल के ऊंटों को नहीं पिला सकती, लेकिन फिर भी छोड़ो, गोली मारो, ठीक है। जोसेफ जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना नहीं है, ना क्रिश्चियंस के लिए ना जूस Very के good. लिए, ठीक Very है। good. अगर जोसेफ ने कोई हरामपुना किया है तो भाई जोसेफ ने हरामपुना किया है, वो गुनहगार है। आप भी कह दो मोहम्मद गुनहगार है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बहुत Very अच्छी good, बात very good. की। आप अपने प्रॉफिट्स को इतना बुरा कहते हैं, वेरी गुड। है आपके गॉड ने बहुत अच्छे प्रॉफिट अरे चुने थे। गलत काम को गलत ही कहेंगे ना। अबे वही कह रहा साले, हूँ ना। अबे साले सुन, तू भी दोबारा सुन, एक सेकंड सुन। हिम्मत साहिल साहब आपका इंटरनेट फिर खराब है, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है साहिल साहब। ओके, साहिल साहब की आवाज इतनी देर में आ जाए, वापस चलते हैं। भाईजान मैंने ये नहीं कहा कि रेबेक्का 3 साल की थी, मैंने ये कहा है कि रेबेक्का 3 साल की हो ही नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट्स से कि रेबेक्का 3 साल की थी। वंस अगेन, अगर वो 3 साल की थी और किसी बंदे ने 3 साल की रेबेक्का के साथ शादी की है तो वो बगैरत था, एंड ऑफ डिस्कशन। आप भी मोहम्मद को बगैरत कह लें। जी सर। अब ये भी कहेंगे जिसने अपनी बेटी के साथ शादी की थी वो भी बगैरत है, कहें। बेशक प्रॉफिट बगैरत लूथ, था, प्रॉफिट लूथ आपकी बुक्स में लिखा है। 110% बगैरत। तो आपके गॉड ने बहुत अच्छे प्रॉफिट चुने थे। पहली बात कि लूथ प्रॉफिट कहां से था, नंबर 1। नंबर 2, किसने बोला लूथ प्रॉफिट था? आपके जी अल्लाह ने, नहीं, क्योंकि मोहम्मद को अंब का नहीं पता था कि हर दूसरे बंदे को उसने प्रॉफिट बना दिया। आदम को चोरी किया, प्रॉफिट बना दिया। तो रात में कहीं पे आदम प्रॉफिट नहीं है। लूत को चोरी किया, उसको प्रॉफिट बना दिया। तो रात में कहीं भी नहीं लिखा लूत प्रॉफिट था, ठीक है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस, प्रॉब्लम इज कि आपने कहा, और नंबर दूसरी बात, आपको किसने कहा कि लूत ने शादी की थी? लूत ने शादी तो की नहीं थी, आपने कहा अपनी बेटी से शादी की। कहां पे लिखा लूत ने अपनी बेटी के साथ शादी की? एवी सेक्स तो हवाई। किया था ना, और सेक्स अगर तो किया लूत था ने ना। अपनी बेटी के साथ सेक्स किया तो भाई उसने हराम पुना किया। हम तो मानते, हम तो कहते हैं उसने हराम पुना किया, क्या मसला इस चीज में? अबे बोल ना अब्दुल्ला, बोल ना। तेरा नबी लूता एक हरामी था, उसने अपनी बेटी के साथ सेक्स किया। खैर मैं भी बताता हूँ प्रॉफिट कहाँ मेंशन है लूथ आपकी बुक्स में। हम्म। अच्छा अभी जल्दी से जरा पहले मुझे ये बता देना, नबी ने पेडोफिलिया किया कि नहीं किया? आपको 100 दफा बताया, वो एक डिवाइन शादी थी, वो एक डिवाइन वुमेन है। अबे तो डिवाइनली बड़ी पेडोफिलिया थी था या ना। नहीं थी? भाग गया, गया इसका इंटरनेट, गया, भाग गया, इंटरनेट भाग गया। डिवाइनली पेडोफाइल थी यार, मेरा हद हो गई। इंटरनेट आया और इसका इंटरनेट, लेकिन जवाब मस्त था। डिवाइन पीडोफिलिया। डिवाइन पेडोफिलिया था यार। नवीद अहमद आए जब तक अहम अब्दुल्ला रिटर्न आता है। जी नवीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। मैं ठीक हूँ सर। सर मुस्लिम है अभी तक? आवाज हेलो चली गई आपकी। आप मुस्लिम है अभी तक? भाई। जी जी हूँ ना। अच्छा है। अच्छा एक अहम अब्दुल्ला भाई से थोड़ा बात कंप्लीट कर ले, आप स्टेज पे रहिए। ठीक है भाई, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। चलेगा। हाँ भाई अहम अब्दुल्ला भाई, जी आयशा को हैज आ गया था, इसकी जरा हदीस पेश कर दे। जी नहीं, इसकी कोई हदीस नहीं है, इसका अच्छा कोई एक, एविडेंस। उसकी हदीस नहीं है, राइट? एग्री करते हैं आप? जी ओके। अच्छा अब मैं जो आपसे सवाल तभी करने वाला था
इंटरनेट का मसला हो गया था। मुझे एक बात बताइए, रसूलुल्लाह की कितनी बीवियां थी? 11। 11। वो तो एक टाइम पे थी ना, ऐसा तो बहुत गेम बजाए हैं। अच्छा मुझे एक बात, सॉरी, मैं म्यूट पे जा रहा अच्छा सोलोमन अब्दुल्ला की एक बात, 700। अरे वो छोड़ना अभी, वो बात वो नहीं है। तुम लोग बैसाखी पे क्यों आ जाते रे? यार वो मजाक उड़ाएगा तो हम भी उड़ा सकते हैं फिर। अरे उसने तो साफ साफ कहा ना कि बेगैरती है वो। तूने रेबेका का बोला, तो तूने किसी और का बोला, बेगैरती बोला। तू भी तो इतनी हिम्मत कर के बेगैरती को बेगैरती बोले। तुम में और दूसरों में यही फर्क है। वही तो कह रहा हूँ, यहीं से साबित होती है क्रिश्चियनिटी गलत है। भाई प्रॉफिट गलत तो इसके अलावा नहीं। बैसाखी तेरे ऊपर बनती नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो तू बैसाखी का सहारा ले ही नहीं सकता। और अगर क्रिश्चियनिटी गलत है तो तेरा इस्लाम कहां से सही हो रहा है? क्रिश्चियनिटी गलत है करके इस्लाम सही हो जाएगा? थैंक यू साहिल, बिल्कुल सही बोला आपने। और अजीब है दूसरा, यार। लूत ने अगर अपनी बेटी के साथ सेक्स किया, हालांकि साहिल नहीं किया, इट्स द अदर वे अराउंड, लूत की बेटी ने उसके साथ किया था, लेकिन वो बगैरती है। सारी दुनिया मानती है बगैरती है, जूस मानते हैं बगैरती है, सब मानते हैं बगैरती है। तू भी मोहम्मद की इस चीज को बगैरती मानना। ओके पहली बात, अब्दुल्ला। हमारे प्रॉफिट मासूम होते हैं। प्रॉफिट लूत ने ऐसा ए कुछ भाई नहीं भाई किया। भाई भाई, कोई मासूम वाली हरकत एल नहीं के की। अब मेरे बच्चे, सवाल का जवाब दे दे। पहले साहिल के सवाल का जवाब दे। मासूम प्रॉफिट मैं कुरान हाँ से साबित कर दूंगा, कोई प्रॉफिट मासूम नहीं है तुम्हारा। पहले साहिल के सवाल का जवाब दे। हाँ, मेरे सवाल का जवाब दे। तूने कहा 11 बीवियां थी एक साथ। एक बात बता, ये 11 और बाकी जितने थे जो एक साथ नहीं थे, इनमें से कितने लोगों ने, कितनी बीवियों ने ये हदीसें बताई है या बात बताई है, या किसी ने ऐसा बात बताई है कि रसूलुल्लाह की जब फलानी बीवी से शादी हुई थी तब उसकी उम्र उम्र जो है फलाना थी? कितने, कितनी बीवियों के बारे में आया है? हज़रत आयशा के बारे में मैंने ज्यादा सुना है, उनके अलावा किसी और के बारे में नहीं आया। बाकी तारीख की चलो बुक दो तो चीज मैं हो गई इधर। थैंक यू। दो चीज इधर हो गई दोस्तों। एक चीज, जो पहला सवाल था कि हैज आ गया था, इसके पास उसकी दलील नहीं है। दूसरा जो मेरा सवाल था कि कितनी बीवियों ने बताया कि भाई मेरे साथ जब रसूलुल्लाह ने शादी की या निकाह किया तो मेरी उम्र इतनी थी, रुखसती की इतनी। किसी ने नहीं कहा, सिर्फ आयशा ने कहा है। अब मुझे एक बात बताएं अब्दुल्ला, कि जो बार बार आयशा बता रही थी कि रसूलुल्लाह जब मेरे से निकाह किए तब मैं 6 साल की थी, मुझसे जब शादी किया तो मैं 9 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, वलीमे का दिन था, मेरी माँ, मैं झूले में खेल रही थी, मुझे पता भी नहीं था जब मेरी माँ लेके आई, मैं हाँप रही थी, मेरी सांस फूल रही थी, मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। ये आयशा क्यों बता रही थी? ये बाकी बीवियों ने तो कुछ बताया नहीं शादी के बारे में, ये आयशा बार बार क्यों बता रही थी अलग अलग लफ्जों के साथ? सबसे ज्यादा अहादीसी ही उनसे आई है ना, सारे भाई टीचिंग्स वो उनसे आई ठीक है, ये मामला क्यों बता रही थी वो बार बार कि मेरे साथ जब शादी रसूलुल्लाह ने निकाह किया तब मैं 6 साल की थी, जब रुखसती हुई, जब डिंगी डिंगी किया तब 9 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूले से खेलती थी, वलीमा वाले दिन, रुखसती वाले दिन मुझे पता भी नहीं था कि मेरी आज रुखसती है। ये क्यों बता रही थी आयशा? कोई आइडिया नहीं है, उनको पता होगा। नहीं, आइडिया है, तुम लोग समझना नहीं चाहते। आइडिया है। वो क्या आइडिया दे रही थी? मैंने क्या कहा? अब इसको जरा जो है वो डॉट्स को ये कर, क्या कहते हैं, डॉट्स को ज्वाइन करके देख। कनेक्ट द हैज आ डॉट्स, गया था, कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स। थैंक यू एडम साहब, कनेक्ट द डॉट्स। डॉट्स, हैज आ गया, इसकी कोई हदीस नहीं है। बाकी बीवियों की शादी हुई, उसकी कोई हदीस नहीं है कि वो बता रही है या कोई दूसरा बता रहा है कि फलाना की शादी। आयशा क्यों बता रही है? आयशा इस वजह से बता रही है क्योंकि आयशा ये बता रही है हमको कि मेरी जो शादी हुई थी उसमें मैं एक छोटी बच्ची थी। ये नॉर्मल शादियां नहीं थी, ये मेरी शादी नॉर्मल शादी नहीं थी। मैं छोटी बच्ची थी, जैसे 6 साल की बच्ची होती है मैं बच्ची थी, जैसे 9 साल की बच्ची होती है मैं बच्ची थी। मैं गुड़ियाओं से खेल रही हूं, वलीमा वाले दिन मुझे पता भी नहीं है मेरा वलीमा है, मैं छोटी हूं।
हाय आयशा, मुझे कुछ वाह समझ में भी आयशा। नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बड़ी लड़की जो होती है, एक मैच्योर लड़की जो होती है, उसको पता होता है कि आज उसका शादी का दिन है, उसको पता होता है कि आज मेरा वलीमा है, आज मेरा रिसेप्शन है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा इवेंट होता है। शादी किसी की भी जिंदगी का बहुत बड़ा इवेंट होता है। वो उसकी तैयारियां करता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। वो महीनों से उसकी जो है वो तैयारी करता है, सजता है, संवरता है, क्योंकि वलीमा है, शादी है, रिसेप्शन है, इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ का। आयशा कहती है मुझे तो पता ही नहीं है मेरा वलीमा है, क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। मैं झूले से खेल रही थी, उठा के लेके आ गई मेरी माँ। भाई उसने तो साफ साफ छोटी अम्मी आयशा ने बताया कि मैं छोटी बच्ची हूं। तुम लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? वही कह रहा हूँ कि वो 6 साल की उम्र में थी, लेकिन बाद में 3 साल जब बाद में गुजारे फिर वो थोड़ी मेच्योर हो गई थी। कहाँ हुई? वो बोल रही है कि रुखसती वाले दिन मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। कौन बोला तुमको मैच्योर हो गई? वो कहती है मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो अपने इसमें झूले में खेल रही थी सहेलियों के साथ। आयशा खुद कह रही है सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी, मेरी माँ पकड़ के लेके आ गई, मेरा मुंह धुला रही। जैसे एक माँ जो है एक बच्चे का मुंह धुलाता है, एक माँ कभी भी बच्चा जब खेल के आता है तो माँ उसका मुंह धुलाती है, ये माँ की ममता होती है। उम्मे रुमान जो है वो उसका मुंह धुला रही है। आयशा आयशा की सांस फूल रही है। वो कहते मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। ये देखो, came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. She called me and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. मुझे पता ही नहीं मेरी माँ क्या कर रही है। She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless. And when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. भाई जैसे बच्चा, कोई 9 साल का बच्चा बच्ची मैदान से खेल के आता है, झूले से खेल के आता है, तो उसकी माँ क्या करती है? उसका मुंह धुलाती है, उसकी सेवा करती है। आयशा तो बता रही है। तुम आयशा जो बता रही है तुम उसका उल्टा बता रहे हो। तुम ऐसा बता रहे हो जैसा आयशा जो है वो सनी लियोनी जैसी हो गई थी 18 साल में, जैसे मियां खलीफा जैसी हो गई थी, जैसे ऐश्वर्या राय जैसी हो गई थी, जैसे कतरीना कैफ जैसी हो गई थी, मैच्योर एकदम, जिंदगी का फैसला ले सके। इनको कंपेयर ना करें आयशा से। तो भाई तो कम से कम इतना तो मान के जैसी बच्ची होती है वैसी बच्ची है वो, उसको मालूम भी नहीं है। तुम लोग तो एज लिखा हुआ है, उनको नहीं मालूम था शादी जब उनकी हो रही थी। ठीक है, क्या? मान लिया मैंने कल लिखा हुआ है। हाँ मान लिया ना। बच्ची तो एक नॉर्मल जैसा 9 साल की बच्ची के साथ मामला होता है वैसी आयशा के साथ मामला हो रहा था ना, छोटी अम्मी आयशा के साथ। हाँ बिल्कुल मान लिया। तो भाई फिर तू ये क्यों कहा कि स्पेशल वुमेन थी, स्पेशल उसकी बनावट अंदर से ऐसी हुई कि 9 साल में वो आज की 18 साल की तरह या मैच्योर लड़की की तरह हो गई थी? तेरी बात तो इस हदीस की रूह से झूठी साबित हुई। मैंने ये नहीं कहा कि वो 18 साल की मैच्योर की तरह हो गई थी, मैंने कहा था वो एक स्पेशल वुमेन थी, बस इतना कहा मैंने। नहीं, स्पेशल वुमेन, स्पेशल बच्ची अगर तू बोलता ना हम लोग तेरी बात मान लेते। जैसे कि तूने स्टार्टिंग में कहा कि डिवाइन पीडोफिलिक मैरिज थी ये, लेकिन जब तुम लोग ये कहते हो ना कि वो मैच्योर हो गई थी, वो बड़ी हो गई थी, ये तुम लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि हदीस इसके उल्टा बोलती है। हदीस बोलती है कि वो वैसी ही बच्ची थी जैसे 9 साल में बच्चियां होती है, मासूम, खेलने वाली, कूदने वाली, वैसी बच्ची थी आयशा। बिल्कुल। हाँ तो एक बच्ची से शादी किया था ना तुम्हारे रसूल ने जी। तो पीडोफाइल हुए क्या नहीं हुए रसूल? भाई 100 दफा बता दिया है, डिवाइन वुमेन थी वो। तो मेरे को डिवाइन वर्ड से प्रॉब्लम अभी नहीं है, तू सिर्फ इतना बोल दे कि डिवाइन पीडोफिलिक मैरिज थी है, क्योंकि जो पीडोफिलिया का जो डेफिनेशन है वो इधर खत्म नहीं हो रहा डिवाइन होने से। रसूलुल्लाह 55 साल के, अम्मी छोटी अम्मी आयशा 9 साल की बच्ची, और यहाँ पे 55 साल का बूढ़ा या अधेड़। यार 1400 इयर्स एगो 9 साल की शादी आम थी। कहाँ आम थी? वो तो बोल रही है ना भाई कि मैं बच्ची हूं। लेकिन 1400 इयर्स एगो क्या नहीं थी शादी आम 9 साल की, 10 आप साल ऐसा की? करें, नहीं थी 14 करके जोड़े तो बोल रही है। आप 14 जोड़े
2000 years ago 9 साल की बच्ची की शादियां 60 साल के बाबों से दिखा दें, कॉमन चीज दिखा दें, 2000 साल पीछे ले जाए, 9 साल की बच्चियों की शादी 60 साल 50 साल 70 साल के बाबों की दिखा दे मुझे। नहीं 60 साल ये नहीं, लेकिन 9 साल की बच्चियों की शादी तो होती थी ना। मतलब इतना मानेगा कि पहले के जो 1400 साल पहले तुम्हारे रसूलुल्लाह और जो लोग थे वो पीडोफाइल थे, इतना मानेगा? फिर ये देखेंगे कि कॉमन था या नहीं था। एडम साहब, कॉमन था या नहीं था, ये तो नेक्स्ट सवाल है ना एडम साहब। डबल पहले बता ये रहा तो है एग्री करे कि वो पीडोफाइल है, डबल बता बाद रहा में है। कॉमन था या नहीं था वो देख लेंगे। ओके हाँ भाई अब्दुल्ला, इतना तो मानता है ना पीडोफाइल थे, फिर देखेंगे कि वहां के लोग कॉमन थे इस पीडोफिलिया में या नहीं थे। दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन, बट फर्स्ट यू नीड टू अग्री कि यस दिस वाज पीडोफिलिया। यार पीडोफिलिया तो उसको ही कहते हैं ना, मतलब कि तू वो बता चुका है, तू खुद बता चुका है। बताता हूँ ना, वो तो शादी हाँ हुई थी एक अच्छे तरीके से, उसके भाई, बाद शादी से फिर अभी एडम साहब ने भी तुझे ये बताया था, बात शादी या बिना शादी के नहीं होती है। बात ये है कि अगर आप किसी बच्ची के साथ सेक्स करते हैं, आपका अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बच्ची के साथ है, तो दैट इज पीडोफिलिया, इररिस्पेक्टिव वेदर आप उसके साथ जो है वो शादी के साथ सेक्स कर रहे हो या पकड़ के उसको वो ओमनी वैन में लेके जाके सेक्स कर रहे हो, वो इररिस्पेक्टिव आज ऑफ के दैट। दौर में पीडोफिलिया, लेकिन पहले नहीं था, मसला ये है। अच्छा, आज के दौर के हिसाब से आपके रसूल पीडोफिलिया माने जाएंगे? मैं कानून की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक लॉज के मुताबिक नहीं, क्या लाश की बात नहीं कर रहा है? वर्ल्ड के कानून के मुताबिक। माने जाएंगे। चल अपने मुंह से बोल दे कि हमारे रसूल आज के कानून के मुताबिक पीडोफाइल है। हमारे इतना इस्लामिक बोल दे कानून भाई, के मुताबिक इतना बिल्कुल तो भी कम से पीडोफाइल कम नहीं है। सच्चाई बयान कर दे। ठीक है, बोलता हूँ। हमारे जो है इस्लामिक कानून के मुताबिक बिल्कुल भी पीडोफाइल नहीं है, एक डिवाइन शादी थी, लेकिन इनके कानून के मुताबिक पीडोफाइल है। दुनिया के कानून के मुताबिक बोल रहे भाई। जी, दुनिया के कानून के मुताबिक पीडोफाइल है ना जी। थैंक यू सो मच हमारे एडिटर साहब, इसका शॉर्ट जरूर बनाना कि एम अब्दुल्ला साहब ने कंफर्म किया है कि रसूलुल्लाह जो है दुनिया के कानून के मुताबिक वो एक पीडोफाइल थे। अच्छा, अब तूने ये भी मान लिया कि दुनिया के कानून के मुताबिक पीडोफाइल थे, तूने ये भी मान लिया कि वो छोटी बच्ची ही थी। भाई क्या ये जुल्म नहीं है कि एक 55 साल का आदमी 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे? यार बताया डिवाइन शादी है, अल्लाह ताला ने पहले ही उनको ख्वाब में बता दिया था आप सलम को कि उनके साथ आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। मुझे ये साबित कर दे आप, खौला बिनते हकीम ने जो रिश्ता लाया था उसके उससे पहले अल्लाह पहले के ख्वाब रसूल आया। को ख्वाब आया था। साबित कर दे, मैं आपको अभी पाकिस्तानी जो है वो 2 लाख रुपए देने का मैं वादा जी करता सर हूँ। नहीं, 20 मुझे कर दें सर, जरूरत 2 नहीं लाख आपके पाकिस्तानी रुपए कुछ भी की, नहीं है साहिल भाई आपके लिए यार, 3 से मल्टीप्लाई कितना करें करूं? यार। मुझे जरूरत नहीं 5 अमाउंट लाख कर की, दूं? 5 लाख लेकिन कर दे कम मैं से कम यार, 2 लाख की औकात क्या पाकिस्तान में, $1000 नहीं बनता यार। अच्छा चल, $1000 कर देते हैं। $1000 $1000 तुझे जो है मेरी तरफ से इनाम, अगर तू ये साबित कर दे कि खौला बिनते हकीम जो है उसके रिश्ता लाने से पहले रसूलुल्लाह को ख्वाब आया था। चल, तेरे लिए आसान कर दिया मैंने, $1000। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि 2 $1000। लाख की तो यार ये 125 भी नहीं ले सकता साला। होंडा की 125 भी 2.5 लाख की है तकरीबन इस वक्त, तो 125 तो ले सके कम से कम। जा यार साबित कर दे यार। साबित कर दे चल। अभी डिवाइन का पूरा मसला ही खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया डिवाइन डिवाइन नाम से। कोई डिवाइन नहीं था। डिवाइन तब होता अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि आयशा के बारे में रसूलुल्लाह को मालूम ही ना हो, आयशा का रिश्ता ना आया हो, उससे पहले अल्लाह ने बता दिया कि आयशा नामक एक लड़की है, उसके साथ मैं तेरी शादी कराऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए हम मान सकते थे कि भाई चलो। और ये कैसा खुदा है यार, ये कैसा खुदा है जो अपने रसूल की पेडोफाइल, शादी एक बच्ची से करवा रहा है यार। पेडोफाइल खुदा। अरे लानत है यार ऐसे ऐसे कानूनों पे जो बच्चियों पे जुल्म हो जिस पे।
ये कैसा खुदा है? उसको मिली तो एक बच्ची थी अपना दीन पहुंचाने के लिए। सोचो यार मुसलमानों, सोचो। आज देखो इतने जबरदस्त अंदाज से कभी हमने इस मौजू को इस अंदाज से कभी हमने डिस्कस नहीं किया जो आज जिस अंदाज से हम कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं कि इन आर्ग्यूमेंट्स को कोई नहीं तोड़ सकता जो मैंने भी आज पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ग्रेट माइंड कह सोचो रहे इस हैं बारे में। डिवाइन पप्पी। डिवाइन दी पप्पी। हाँ अब्दुल्ला, चल, तेरे को $1000 नहीं चाहिए, कोई हमको सुपर चैट भेज देगा, हम ले लेंगे। लेकिन तू बता दे कि ये बोला ना एडम साहब, ये बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, तो वैसे भी तेरे को मिलेगा भी नहीं, हो तू साबित भी नहीं कर सकता, हम लोग ले लेंगे हमारा इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ एक दलील दे दे कि खौला बिनते हकीम जो है, इसके रिश्ता बताने से पहले रसूलुल्लाह को ये डिवाइन ख्वाब आया था। दे। मैं हदीस ढूंढ रहा हूँ जिसमें ख्वाब में देखा था। रुका, ख्वाब नहीं, खौला बिनते हकीम के रिश्ता बताने से पहले ख्वाब आया था, वो साबित करना है आपने। भाई उसको छोड़े ना, मुझे आपके डॉलर्स चाहिए ना, मुझे क्यों? कुछ चाहिए। मैं जिस तरीके से अपना साबित करूंगा मैं बताता हूँ आपको। तो साबित तो तभी होगा ना जब खौला बिनते हकीम ने के रिश्ता भेजने से पहले ख्वाब आया हो। वो हदीस है, वो हमको भी मालूम है, लाल कपड़े में नन्ही मुन्नी आयशा को पेश किया गया था ख्वाब में, वो हमको भी मालूम है। वो ढूंढने से तेरा मसला हल नहीं होगा। रसूलुल्लाह को खौला बिनते हाकिम ने जब रिश्ता बताया उससे पहले ख्वाब आया था, वो साबित करना है आपने। यहाँ पे कहाँ लिखा है कि इसके बाद खौला बिनते उसने भेजा था रिश्ता? हदीस के अंदर बताएं जरा। वही आपको साबित करना है, वरना मुझे मैं कैसे तुझे जो साबित करना है है? वो आपको साबित करना है कि बाद में रिश्ता आया था ओके या पहले मैं रिश्ता बताता था। हूँ। चल, मैं मेरा आर्गुमेंट रखता हूँ। मुस्नद अहमद की हदीस में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने खौला बिनते हकीम को कहा मेरे लिए कोई बच्ची ढूंढो शादी के लिए। खौला बिनते हकीम उसके लिए 2 रिश्ते लेके आई, एक सौदा का और एक आयशा का। हाँ, मोहम्मद ने कहा दोनों का रिश्ता दे दो। अच्छा, मोहम्मद ने कहा उसका भी वो दोनों का रिश्ता मामला दे दो। नहीं है। मैं अभी थोड़ा अपने तरीके से एडम साहब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी। जब इसकी क्या नाम है, पहली बीवी कौन थी, बिजनेस वुमेन खदीजा, जब खदीजा का इंतकाल हो गया, रसूलुल्लाह अकेले पड़ गए, तो खौला बिनते हकीम जो है वो रसूलुल्लाह के पास आती है। वो कहती है कि आप शादी कर ले। ठीक है, अच्छा, रसूलुल्लाह कहते ठीक है, किससे करूं? वो कहती है 2 ऑप्शन है, कुंवारी भी है और शादीशुदा भी है। अब मुझे बताओ एडम साहब कि अगर ये डिवाइन ख्वाब खौला बिनते हकीम के रिश्ता लाने से पहले अगर आया होता, तो रसूलुल्लाह वहां खौला बिनते हकीम को ये नहीं कहते कि भाई मेरे को अल्लाह ने पहले ही रिश्ता बता दिया है, मेरी शादी आयशा से होने वाली है। वो तो पूछ रहे उसको कि भाई कौन है लड़कियां, रिश्ता बताओ। यस 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 यस। आज जितनी बात करूंगा ऐसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दूंगा कि कोई मुसल्टा आके जो है ना वो गलत साबित नहीं कर सकता। पहली बात है कैनोनिकल बुक्स हमारी 6 है, उनमें से साबित करें आप। बात सुन मेरी, मैंने क्या कहा, अगर डिवाइन ख्वाब जो है वो खौला बिनते हकीम के रिश्ता बताने से पहले आता, तो जब खौला बिनते हकीम ने रसूलुल्लाह को शादी के लिए ऑफर दी, तो वहां पे रसूलुल्लाह को ये बताना चाहिए था, या वो ये बोलते अगर ख्वाब में ऑलरेडी दिखाया गया था कि भाई मुझे ऑलरेडी दिखा दिया गया है कि मेरी शादी आयशा से होने वाली है। अल्लाह के रसूल वो नहीं कहते, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कौन है, रिश्ता किसका किसका रिश्ता है, क्या ऑप्शन है। खौला बिनते हकीम कहती है अगर शादीशुदा से करना है तो सौदा है, अगर कुंवारी से करना है तो तुम्हारी भाई की बेटी है, तुम्हारे दोस्त की बेटी है, अम्मी छोटी अम्मी आयशा। अच्छा, इसके बाद भी रसूलुल्लाह ये नहीं कहते हैं कि भाई आयशा के बारे में तो मुझे पहले ही बता दिया गया था, अब भी नहीं कह रहे। रसूलुल्लाह कहते हैं कि एक काम करो, दोनों के घर जाओ और दोनों को रिश्ता दो मेरा।
बेशक। अगर ख्वाब पहले आया होता तो खौला बिनते हकीम को रसूलुल्लाह कहते, मुझे ख्वाब में पहले ही दिखा दिया गया है, छोटी अम्मी आयशा दुनिया के लिए छोटी अम्मी होगी, उससे मेरी शादी होनी है। ये हमारी दलील है, ये हमारा आर्गुमेंट है अब्दुल्ला, इसको गलत साबित कर। खौला बिनते हकीम का वाकया देखना है, मैं अभी ढूंढ के आपको तारीख तबरी से निकाल के दे दूंगा। बोल, तोड़ मेरे आर्गुमेंट को, वरना जिस तरीके से तू अभी सच्ची सच्ची बात सब माना है कि अम्मी आयशा छोटी बच्ची थी, रसूलुल्लाह अधेड़ थे, वो सब जैसे तूने माना है, ये वाली बात को भी मान ले कि तुमको बेवकूफ बनाया है कि डिवाइन शादी थी। है कोई डिवाइन नहीं थी। बोल, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। वेट, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, मुंह में तेरे दे देंगे केला, ऐसा गंदे गंदे सौंफ, सुपारी। एडम साहब आप गलत खीरा समझते हैं। चलो खीरा ही दे देंगे।